नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं बिहार पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का फॉर्म कैसे फिल करेंगे। अगर आप बिहार से 3 साल वाला डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं जिसको हम लोग पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, तो उसके लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो। आप देख सकते हैं इतने प्रकार के कोर्सेज जो ऑफर किए जाते हैं और इसका फॉर्म भरने के लिए मात्र 10वीं आपने पास किया हुआ है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, सिविल इंजीनियरिंग में आप दाखिला ले सकते हैं, मेडिकल, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा जो है टेक्सटाइल भी है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, सिविल इंजीनियरिंग है। अब यहाँ पे पटना का ये कॉलेज है जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसी तरह से मुजफ्फरपुर में जो कॉलेज है गवर्नमेंट, यहाँ पे जो जो कोर्सेज कराए जाते हैं उसका सब लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका जो एंट्रेंस एग्जाम है उसका जो है फॉर्म आ चुका है। आपको कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है पूरी जानकारी हम आपको जो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। पीई, पीएमएम और पीएमएम के अंतर्गत जो भी कोर्सेज आते हैं उस सबका जो आवेदन एक ही साथ होता है। अगर आप जो है फॉर्म भरना चाहते हैं पारा मेडिकल माध्यमिक स्तरीय वाला, पारा मेडिकल इंटरमीडिएट स्तरीय वाला, तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसके अंतर्गत जो है काफी सारे मेडिकल से रिलेटेड जो है कोर्सेज आते हैं, जिसमें आप देखेंगे तो आपके बहुत सारे कोर्सेज आएंगे जैसे डिप्लोमा इन फार्मेसी, सैनिटरी इंस्पेक्टर, ऑप्थोमेट्रिकल असिस्टेंट, ओटी असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियन। तो ये सब जो कोर्सेज है वो पीएम के अंतर्गत आएगा। अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो पीई के अंतर्गत आता है, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, पीई मतलब हो गया, ठीक है ना। इसके अंतर्गत इतने सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलते हैं जो कि मैंने आपको बताया। तो ये सब का जो है फॉर्म आ चुका है, मैंने ऑलरेडी पैरामेडिकल के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है। अब जानते हैं पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो है फॉर्म भर के बताऊंगा जिसके माध्यम से आप आसानी से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए समझते हैं कैसे आपको फॉर्म को भरना है। देखिए, फॉर्म भरने के लिए आपको गूगल में जाना है, सर्च करना है डीएस हेल्पिंग फॉरएवर, ये वाली साइट मिलेगी, इसको आपको ओपन करना है। यहाँ पे कई सारे अपडेट आपको देखने को मिलते हैं, जॉब से रिलेटेड, एडमिट कार्ड रिजल्ट से रिलेटेड। आपको नीचे आना है, एडमिशन सेक्शन में आपको बिहार पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, यहीं पे देखेंगे तो आपको बिहार पारा मेडिकल भी देखने को मिलेगा। तो आप पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग वाले पे क्लिक करेंगे, इस पे एंट्रेंस एग्जाम पे, और यहाँ पे आपको जो है सारी जानकारी देखने को मिल जाता है। आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है एक ऑप्शन मिलता है फॉर्म अप्लाई का। यहाँ देखिए नीचे में, देखिए अप्लाई लिंक, आप इस पे क्लिक करेंगे सीधा आपका ये वाला जो है अप्लाई पेज खुल के आ जाएगा इस प्रकार से। अब यहीं से आपको फॉर्म को भरना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना, आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और आपका जो है रजिस्ट्रेशन वाला पेज जो है कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करने का, एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि अगर आप जो है तीनों कोर्स लेते हैं तो आपको कितना रुपया फी लगेगा कैटेगरी वाइज, और सिंगल कोई कोर्स लेते हैं तो आपको कितना रुपया एप्लीकेशन फी लगेगा। यहाँ पे आपको नीचे आना है और यहाँ पे यस आई एग्री पे क्लिक करना है। देखिए, अगर कोई मैट्रिक पास है ना तो मैं कहूँगा दोनों पद के लिए अप्लाई कर सकता है, पीई के लिए भी और पीएमएम के लिए भी, पारा मेडिकल जिसमें आपके ड्रेसर के पद होते हैं, मतलब ड्रेसर वाली कोर्स होती है। अगर कोई इंटरमीडिएट पास है, वो चाह रहा है कि हम तीनों में अप्लाई करें तो तीनों में अप्लाई कर सकता है, जैसे कि पीएम, पीई और पीएमएम तीनों के लिए। चलिए हम आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में। पहले अपना नाम भरेंगे, पूरा नाम को फिर कंफर्म करेंगे, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे जेंडर चूज करना है, फिर जेंडर को कंफर्म करना है। एक आईडी प्रूफ यहाँ से चूज करना है जो कि 10th का रोल नंबर ही आएगा, और यहाँ पे 10th का रोल नंबर चूज करने के बाद आपको 10th का रोल नंबर ही यहाँ पे आपको लिखना है जो आपके एडमिट कार्ड पे प्रिंटेड होगा। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एक पासवर्ड बनानी है, जैसे चाहे वैसा पासवर्ड बना सकते हैं। ध्यान रहे 8 से 13 कैरेक्टर के बीच लॉन्ग होना चाहिए, और यहाँ पे 1 अपर केस, लोअर केस, न्यूमेरिकल, स्पेशल कैरेक्टर यूज करके पासवर्ड बनाना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका नाम सपोज राजू है तो RAJU@123 ऐसे करके पासवर्ड बनाएंगे, फिर उस पासवर्ड को कंफर्म करेंगे, कैप्चा कोड लिख के सबमिट करेंगे। जैसे सबमिट करेंगे यहाँ पे आपको देख सकते हैं इस प्रकार से आएगा प्रीव्यू पेज। आप कंफर्म करिए कि जो भी आपने स्पेलिंग दिया है वो सब चीज सही है, अगर गलती है तो आप उसे एडिट करेंगे, नहीं तो सबमिट एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपके मोबाइल और ईमेल दोनों पे ओटीपी जाता है, फिर कैप्चा कोड भरना होता है, और यहाँ पे वेरीफाई एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। आपका पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन वाला जो स्टेप है वो कंप्लीट हो जाता है। तो हम मोबाइल, ईमेल, ओटीपी को वेरीफाई करके कैप्चा कोड भर के सबमिट करेंगे। ओटीपी वेरीफाई करके जैसे आप नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाता है, आपका रजिस्ट्रेशन वाला डिटेल्स जो है कंप्लीट हो जाता है। अब आपको आगे का जो है फॉर्म को अप्लाई करना है, तो यहाँ पे आपको चुनाव करना है अप्लाई फॉर कोर्स ग्रुप। आप नीचे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे अप्लाई फॉर कोर्स ग्रुप का बटन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। अब चलिए समझते हैं कैसे आपको फॉर्म को भरना है। तो मैंने यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस कंप्लीट करके बता दिया था। अब यहाँ पे आपको कोर्स ग्रुप का चुनाव करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पाठ्यक्रम समूह आपको यहाँ पे पीई चूज करना है। पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग पीई का मतलब होता है ये 10वीं पास पे होता है। अगर आप 10वीं पास से चाह रहे हैं ड्रेसर के लिए अप्लाई करना
तो पीएमएम का भी आप टिक कर सकते हैं, जिसमें आपको पारा मेडिकल के अंतर्गत एक ड्रेसर का कोर्स आता है जो मैट्रिक स्तर पे होता है। अगर आप पीएम टिक करेंगे तो आपको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। इंटरमीडिएट वाले जो बच्चे हैं अगर चाह रहे हैं तीनों के लिए अप्लाई करना, तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ अगर मैट्रिक किए हैं तो आप ये दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं नहीं हम पारा मेडिकल में नहीं जाना चाहते तो इसको अनटिक कर दीजिए। सिर्फ आप चाह रहे हैं पॉलिटेक्निक करना तो सिर्फ पीई आप चुनाव करेंगे। देखिए अगर आप दोनों टिक करेंगे तो आगे चल के आपको दोनों के लिए 100 रुपए एप्लीकेशन फी बढ़ जाएगा। अगर आप सिर्फ एक टिक करेंगे तो उसके लिए जो एप्लीकेशन फी निर्धारित किया गया वही आपको लगेगा, तो फी भी यहाँ पे बढ़ रहा है, ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, ओके करेंगे। अगर आप तीनों के लिए एलिजिबल है ना तो एक ही बार फॉर्म भरेंगे, ये नहीं कि आपको बार बार अलग अलग फॉर्म भरना, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे अपना जो है बताएंगे क्या बिहार के स्थायी निवासी, यस करेंगे। यहाँ पे आवासीय पता, माता पिता, मूल निवासी चूज करेंगे। कैटेगरी यहाँ से चुनाव करना है, एससी एसटी किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जो भी कैटेगरी है यहाँ से आपको कंफर्म कर लेना है और यहाँ पे 2 बार कंफर्म करना अपने कैटेगरी को। आप यहाँ पे विकलांग है तो आप यहाँ पे यस करेंगे और विकलांगता का प्रतिशत दर्ज करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पे नो करेंगे। यहाँ पे आपको सर्विस मेंस कोटा एसएमक्यू का दावा करना चाहते हैं तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। आपकी पारिवारिक जो है 8 लाख से कम है इनकम तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। तो अपने अकॉर्डिंग बताना है, पढ़ना है सही से। योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले संस्था जिला का नाम, जहाँ से आपने मैट्रिक पास आउट किया है वो जिला का नाम चूज करेंगे। आप जिस भी जिला से मैट्रिक पास आउट किए चुनाव करेंगे। फिर यहाँ पे पहचान चिन्ह, जैसे बॉडी में पहचान, कट का निशान, जला का निशान, जो भी आपके बॉडी में पहचान है उसको आप यहाँ लिखेंगे, 7 कंटिन्यू करेंगे। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपको जो है अपना कोरस्पेंडेंस एड्रेस भरना है, जो भी आपका प्रॉपर एड्रेस है सही से भरेंगे और नीचे में परमानेंट एड्रेस भरना है। अगर दोनों सेम है तो इसको टिक करेंगे, सेम सेम को भी हो जाएगा, अलग है तो अलग अलग लिख सकते हैं। कैसे एड्रेस लिखना होता है, यहाँ पे विलेज लिखना है, यहाँ पे आपको पोस्ट ऑफिस लिखना है, यहाँ पे अपना जो है पुलिस स्टेशन लिख दीजिए, यहाँ कंट्री चुनाव करेंगे, यहाँ स्टेट चुनाव करेंगे, यहाँ पिन कोड लिखेंगे, यहाँ जिला चुनाव करेंगे। तो सारा जो है यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है लिखने का, आप अच्छे से लिखेंगे। फिर यहाँ पे टिक कर देंगे, सेम सेम कॉपी हो जाएगा, फिर 7 कंटिन्यू करेंगे। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपको मैट्रिक की जानकारी आपको सिर्फ देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने सिर्फ पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के लिए फॉर्म भरे, पॉलिटेक्निक के लिए आपको जो है सिर्फ मैट्रिक चाहिए। तो यहाँ पे आपको पासिंग में पास चूज करना है, यहाँ पे पासिंग ईयर बताना है 2025, कौन से बोर्ड से आपने पास आउट किया, बिहार बोर्ड से किया तो ये चुनाव करेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे ऑल रहेगा। इंस्टीट्यूट का नेम और एड्रेस लिखेंगे, जिस भी विद्यालय से आपने मैट्रिक पढ़ा हुआ है वो विद्यालय का नाम और उसका एड्रेस लिखेंगे। फिर यहाँ रिजल्ट मोड परसेंटेज आएगा और मैक्सिमम मार्क्स कितना का मिला हुआ है, तो यहाँ पे 500 का होता है, आपको कितना मिला हुआ, अभी आपने हाल ही में रिजल्ट चेक किया होगा, ये लिख के और यहाँ पे 7 कंटिन्यू कर देंगे। अगर आपका मान लीजिए सपोज अपीयरिंग है, जैसे सीबीएसई वालों का रिजल्ट नहीं आया हुआ, यूपी बोर्ड का नहीं आया हुआ, या और कोई सी बोर्ड से आपने पढ़ाई कर रहे हैं, आपका रिजल्ट नहीं आया अभी तक, तो अपीयरिंग आप चुनाव कर सकते हैं। यहाँ पे पासिंग ईयर में 2025 चूज करेंगे। बोर्ड यहाँ पे आपको बताना है, जो भी बोर्ड से आपने यहाँ पे पढ़ाई किया, सीबीएसई का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। सब्जेक्ट, इंस्टीट्यूट का नेम, एड्रेस और रिजल्ट मोड यहाँ पे आपका ये डिसेबल हो जाएगा, फिर आपको 7 कंटिन्यू कर देना है। तो ऐसे भी आप यहाँ पे अपीयरिंग में भी फॉर्म को डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होला। जिनका रिजल्ट आ गया है वो यहाँ पे अपना जो चुनाव करके सारी जानकारी को भरेगा और आगे चल के जो ऑनलाइन वाला रिजल्ट आया हुआ है ना उसी को अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास नई मार्कशीट मिला है तो, अगर मार्कशीट मिल गया है तो आप ओरिजिनल वाला ही मार्कशीट को अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए यहाँ करते हैं 7 कंटिन्यू। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर यहाँ पे आपको अपलोड करना है। फोटोग्राफ का एक गाइडलाइन है, देखिए फोटोग्राफ जो है इस प्रकार से होना चाहिए, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। आपका फोटो, नीचे में आपका नाम लिखा है और डेट लिखा हुआ है कि कब आपने फोटो खिंचवाया, तो यहाँ पे डेट मेंशन होना चाहिए फोटो के नीचे और आपका नाम भी। और यहाँ पे बोला गया कि व्हाइट बैकग्राउंड में फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है और फोटोग्राफ का जो नेम होना चाहिए फ्रेंड्स, वो बोला गया फर्स्ट 2 कैरेक्टर ऑफ कैंडिडेट्स का नेम, मतलब आपका जो भी नाम है उसका 2 कैरेक्टर स्टार्टिंग का और अंडर स्क्वायर फोटो, इस नाम से आपका फाइल नेम सेव होना चाहिए। सपोज आपका नाम जो है दीपक है तो आपका फाइल नेम कैसे होना चाहिए, DI अंडर स्क्वायर यहाँ पे फोटो, ऐसे आपका जो है इस तरह से जो है आपका जो है नाम मतलब फोटो का सेव होना चाहिए, तो ही आपका अपलोड होगा। यहाँ लिखा हुआ है और देखिए यहाँ जैसे से लिखा हुआ है ना उसी तरह से PHOTO, ऐसे इस नाम से क्या करेंगे, अपना इमेज को जो है क्या करेंगे, सेव करेंगे। मैं दिखाता हूँ आपका इमेज, जिससे देखिए सपोज मान लीजिए मेरा फोटो है, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ये वाला मेरा फोटो है, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, इसको जो हम रीनेम करेंगे, रीनेम करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, वो जो मैंने नाम बताया DI, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग का दीपक नाम है तो DI हमने स्टार्टिंग का 2 अक्षर लिया हुआ है और जो इन्होंने सैंपल दिया फोटो यहाँ लिखना है तो फोटो हमने लिखा। अब हमारा ये फोटो क्या होगा, अपलोड हो जाएगा आसानी से। तो इसी प्रकार से फोटो को बनाएंगे। उसी तरह से आपको बोला गया है इंग्लिश सिग्नेचर में तो फर्स्ट 2 कैरेक्टर ऑफ द कैंडिडेट्स नेम और ENG सिग्नेचर ऐसे होना चाहिए। तो आपका जो इंग्लिश सिग्नेचर का रीनेम होना चाहिए कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। मान लीजिए सपोज ये मेरा इंग्लिश सिग्नेचर है, हम इसका क्या करेंगे, रीनेम करेंगे। अब यहाँ पे इंग्लिश, अब यहाँ पे लिख दिया हमने इंग्लिश और हमने DI लिख दिया और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अंडर स्क्वायर और यहाँ पे हम जो है इस तरह से चिपका दिए। तो इस तरह से हमारा जो है ये सिग्नेचर का रीनेम हो गया। इसी तरह से आपको हिंदी सिग्नेचर का भी बताना है, जो भी आपका यहाँ पे है, आपका जो भी है स्टार्टिंग का 2 अक्षर और हिंदी सिग्नेचर ऐसे करके आपका होना चाहिए, तो ही जाके आपका जो है ये लेगा। अब इस पर बदलाव किया गया, आप क्या कर सकते हैं, अब फाइल साइज भी ध्यान रखना है, रीनेम भी ध्यान रखना है
जिस प्रकार से रीनेम दिया गया है। तो इसी रीनेम से क्या करेंगे, आप अपना जो है फोटो को तैयार करेंगे। मैं आपको बताया तो एक बार और मैं लिख देता हूँ, फोटो का ये रीनेम हो जाएगा। सपोज मेरा नाम दीपक है तो, और सिग्नेचर की बात करें तो ये हमारा इंग्लिश सिग्नेचर में DI_, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे जो है हिंदी सिग्नेचर की बात करें तो ये देखिए हिंदी सिग्नेचर में बोला गया है, हिंदी इतना हम कॉपी कर लेते हैं और आगे हम क्या करेंगे, DI लगा देंगे। क्या लगा देंगे, DI, ठीक है, _ हिंदी सिग्नेचर। इस नाम से आपको जो सेव करना होगा फाइल को, फोटो को, फिर यहाँ पे सिग्नेचर को अंग्रेजी वाला, फिर हिंदी सिग्नेचर को, तब जाके हमारा क्या होगा, ये जो है अपलोड होगा। तो इसी प्रकार से रीनेम करके हम जो है प्रीव्यू करके अपलोड कर लेंगे। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो है प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट का ऑप्शन देखने को मिलता है। आप एक बार अच्छे से जानकारी को चेक करिए कि हाँ जो भी आपने जानकारी दिया वो सब चीज सही आपने दिया होगा। अगर इसमें कुछ भी गलती है तो आप उसको सुधार कर सकते हैं। अगर नहीं गलती है तो आप यहाँ पे डिक्लेरेशन करेंगे, यहाँ पे फाइनल सबमिट एंड प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। गलती है तो बैक टू डिलीट का ऑप्शन मिलता है, आप बैक जाके सुधार कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे फाइनल सबमिट पे प्रोसीड करते हैं, यस करते हैं। अब हमारा जो फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे सब चीज कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ पेमेंट जमा करना बाकी रह गया था। हम इस पे क्लिक करेंगे, अब हमारा जो है पेमेंट गेटवे खुल जाएगा। इस प्रकार से ऑनलाइन चूज करेंगे, पे फी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है बिल्डेक्स का, आपको चूज करना है, प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो है पेमेंट जमा करने का कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। UPI है, वॉलेट है, QR कोड है, नेट बैंकिंग है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड है। कोई भी ऑप्शन का चुनाव करके आप पेमेंट को जमा करेंगे। पेमेंट जमा करने के बाद से फ्रेंड्स फाइनल प्रिंट आउट निकाल के अपने पास हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लेंगे। तो